राम राम जी मेरे दोस्तों। जय रामराज आवाहन मिशन। आओ चलो चर्चा करते हैं रामराज और हमारी जीवन गंगा। ये हमारी रामपन की बुक पार्ट 11 के पेज नंबर 34 पर लिखी है, रामराज और जीवन गंगा। यही हमारी रामराज की यात्रा है जिसको हमें सिद्ध करना है। धीमे 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 राम और रामपन को अपने में उतारते हुए अपने राज्य को रामराज बनाना है। और जैसे जब हम किसी मंजिल पे जाते हैं, बस में बैठते हैं या गाड़ी में बैठते हैं और धीमे 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 अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, ठीक इसी तरीके से ये रामराज की यात्रा है। बस आप रामपन की और राम की बस में बैठ जाएं और यात्रा प्रारंभ करें। धीमे 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 आप राम बन ही जाएंगे और रामराज की मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। इंसान का जो जीवन है बिल्कुल एक गंगा नदी की तरह है तथा जीवन में आने वाले तमाम सुख दुख, क्लेश, शांति बिल्कुल इस नदी में बहते हुए जल की तरह हैं, जो निरंतर बहता रहता है। कभी गंदा जल आ जाता है, कभी स्वच्छ जल आ जाता है, मगर है गंगा जल। जो इंसान गंगा जल में बहकर कभी कभी आ रही गंदगी को देखकर गंगा जी को छोड़कर चले जाते हैं कि जल गंदा है, हमें ऐसा जल नहीं पीना है, हमें ऐसा जल नहीं छूना है, वे गंगा को छोड़कर चले जाते हैं। गंगा जल को गिराकर मिस कर देते हैं तथा हमेशा के लिए गंगा व गंगा जल के विषय में गलत भाव और गलत भावना धारण कर लेते हैं। मगर दूसरी तरफ जो लोग गंगा के प्रति श्रद्धा रखते हैं तथा सब्र से गंदे जल के बह जाने का इंतजार करते हैं या जल में बहकर आ रही गंदगी को इधर उधर कर करके साफ कर लेते हैं, वे गंगा जल को पा लेते हैं एवं गंगा जल की शुद्धता, स्वच्छता एवं मिठास व अमरता का अनुभव कर लेते हैं। बस महत्वपूर्ण है कि गंगा जी को कौन किस नज़र से देख रहा है एवं किस नज़र के साथ गंगा जी को छोड़कर जा रहा है। उसके लिए गंगा वैसी ही हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक इसी तरह ये जीवन है, जो जीवन के दुख को देख करके जीवन छोड़ देता है, उसके लिए जीवन एक दुख है। एवं जो सब्र से दुख जाने पर सब्र से सुख का इंतजार करता है, उसके पास फिर से सुख और शांति आ जाती है, वह जीवन में आनंदित हो जाता है और उसके लिए जीवन एक आनंद का, सुख का स्रोत है। बस यही सोच की बात है, यही विषय है, यही विचार है, यही भाव है जो एक तो सिद्ध कर देता है और एक सिद्धता से दूर कर देता है। आप इस विषय पर विचार करें, पाएंगे यह बिल्कुल सत्य है। और इसी प्रकार से जीवन चलता है। जो आपका जीवन है वो पल 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 करके गुजर रहा होता है और हर पल में कोई सुख होता है, कोई दुख होता है। कोई सा भी पल हमेशा के लिए ठहर नहीं पाता है, पल बदलता ही रहता है। तो जो दुखों के पल पर अपना मन अटका देता है, उसके मन में दुख बस जाता है। और जो अपने मन को दुखों से हटाकर, जो दुखों को छोड़कर अपने मन को
सुख के इंतजार में, सब्र के साथ सुख के इंतजार में, सुख को पा लेने में, सुख को अनुभव करने में लगा देता है, उसका मन सुखी रहता है। और एक और बात है कि अगर इंसान दुख को भी समझ जाए कि ये भी एक भगवान का प्रसाद है, मात्र हमें कुछ सिखाने के लिए ही आया है, तो ये दुख भी दुख नहीं रहता, ये भी सुख में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। तो ये जो जीवन है बिल्कुल एक गंगा ही है। जैसे हर पल गंगा में लहर आती रहती है और पानी बहता रहता है, कुछ हर पल नया पानी आता रहता है, कुछ कैसा कुछ कैसा कुछ कैसा। बस हमें अपने में भाव प्यारा सा रखना होता है, अपनी गंगा को एक अमृतमयी गंगा, एक पवित्र गंगा, एक शुद्ध गंगा, एक प्यारी सी गंगा समझना होता है। इसी प्रकार हमें बस अपने जीवन को भगवान का जीवन, भगवान का प्रसाद, भगवान की दी हुई लीला, भगवान के साथ खिल रहा, भगवान के द्वारा हमारे साथ खेला जा रहा खेल, उसका आनंद लेना होता है। और जब ये जीवन भगवान के साथ खेले जा रहे खेल में परिवर्तित हो जाता है, तो यही जो जीवन है आपको आनंद देने वाला हो जाता है। भगवान के भाव को समझें, भगवान के अपने प्रति प्यार को समझें, प्रेम को समझें, भगवान को अपना गुरु समझें। वही हैं जो तुम्हें सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं, महसूस करा रहे हैं। उनसे प्रेम करें और फिर देखें, क्योंकि धीमे धीमे वो भी आपसे प्रेम करने लग जाएंगे और उस प्रेम का रस चखें। आओ मेरे दोस्तों, जोर से बोलें जय रामराज और इस विषय पे विचार करें, चिंतन करें, मनन करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट, फॉलो एवं सब्सक्राइब करें चैनल को, रामराज आह्वान मिशन को। क्यों? क्योंकि यही है जो हमें सतयुग पर ले जा रहा है, यही है जो हमें राम बना रहा है, यही है जो हमारे राज्य को रामराज में परिवर्तित कर रहा है और धीमे धीमे यात्रा का होना सिद्ध है। आओ सब मिलें और मिलकर सहयोग करें और एकजुट हो जाएं और जोर से बोलें जय श्री राम।